साथियों, सबसे पहले विनती करेंगे कि तमाम जो साथी बैठे हुए हैं उन्हें आलस आ रहा है, नींद आ रहा है। नींद आने से काम नहीं चलेगा। आओ जगने का काम करें और अपने आवाज बुलंद करके मोदी को पजाने का काम करें, मोदी को भगाने का काम करें। किसी भी साथी को हाथ नीमा नहीं रहना चाहिए, चाहे स्टेज पर बैठे हो या पंडाल में बैठे हो। आओ दो नारे लगाइए। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। काले कानून या बच लो, काले कानून रद्द करो। सत्कारजोग प्रधान गृह मंडल जी, बख ट्रेड यूनियन दे आगू साहबान और पंडाल में बैठे हुए मजदूर किसान और हमारी माताएं और बहनें, आज के दिन इस संयुक्त किसान मोर्चा के एक सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, जहां मजदूर किसान के एक आकी नारा दे रहे हैं। केवल नारा ही नहीं, सीटीयू पंजाब की अगुवाई में पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ अंग संग चलने का जैसे प्रण किया है, तब तक चलते रहेंगे जब तक ये मोदी को हरा नहीं देते हैं और काले कानून रद्द नहीं कर देते हैं, तब तक चलते रहेंगे। ये आप लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मोदी ने कहा अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन आएगा। अच्छे दिन क्या आया है? तमाम ये मजदूर किसान मुलाजम नौजवान विद्यार्थी और महिलाएं को ये मालूम हो गया, धोखा के अलावे, ये चीटिंग के अलावे कोई अच्छे दिन नहीं आया है। आज भी हमने ये कहना चाहता हूं, मोदी मेरे पुराने दिन वापस कर दे, तेरे अच्छे दिन नहीं चाहिए हमें। तेरे अच्छे दिन देश को तबाह कर दिया है, देश को किसानों को तबाह कर दिया है, नौजवानों विद्यार्थी हमारी महिलाओं को तबाह कर दिया है। ऐसे अच्छे दिन हमें ना चाहिए। इसके आगे कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये जिस तरह हमारे बारे परिचय दिया गया है कि उसारी मजदूरों का प्रधान हो पंजाब निर्माण मजदूर यूनियन का, उसारी मजदूरों का काम है बड़े बड़े ये डैम उसारना, बड़े बड़े महलों को उसारना, और इतना ही नहीं, पंचायत घर से लेकर करके ये विधानसभा और पार्लियामेंट ये बनाने का काम किया है। इसलिए काम किए हैं कि तमाम हमारे देश की जो जनता है, मतदाता हैं, अपने कीमती वोट पा करके वहां पार्लियामेंट के अंदर भेजें, विधानसभा के अंदर भेजें और तमाम किसान मजदूर मुलाजमों देश के हित में अच्छे कानून बनाएं, अच्छे काम करें। लेकिन हम समझता हूं कि इसका दुरुपयोग किया है, एक गलत यूज किया है मोदी सरकार ने, जो आधी रात में ये काले कानून किसानों के हक में, किसानों के विरोध में ला करके इन्होंने तबाह करने का काम किया है। मेरे दोस्तों, मजदूरों को भी ये तबाह किया है। हम समझता हूं कि जितने ही समय ये मोदी बैठा रहेगा, ये अपने अंबानी अंडानी टाटा बिरला डालमिया के ही हक में काम करेगा और तमाम देशवासियों के विरोध में ही ये काम करते रहेगा। इसलिए करके हमने ये मुबारकबाद देना चाहता हूं संयुक्त किसान मोर्चा के आगुओं को, उन महान लीडरों को जिन्होंने कि पूरे अपने भारत ही नहीं, भारत देश के साथ साथ पूरे अपने ये देश और विदेश के किसानों को, मुलाजमों को, तमाम लोगों के इकट्ठे करने का काम किया है। हमने ज्यादा समय ना कुछ बोलते हुए इतने हमने विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये संयुक्त किसान मोर्चा जीतेगा, लाजमी जीतेगा, हारेगा मोदी सरकार। और इतना ही नहीं, हमने एक दो शब्द और कह करके हमने अपने वक्तव्य समाप्त करेंगे। ये तमाम हर वर्गों के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन हमने आज दिलाना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जो उसारी मजदूर है उनके लिए पहले कोई कानून नहीं था। लेकिन हम समझता हूं हमारे ये लाल झंडे वाले ट्रेड यूनियन सीटीयू के अगुवाई में
अपने तमाम ये कानून के बनाने के लिए संघर्ष किया और 1996 में कानून को लागू करवाया गया। और ये इतना ही नहीं, अनेकों सुविधाएं दिलवाने का काम किया, लेकिन ये सुविधाएं मोदी सरकार को और ये पंजाब सरकार को बक स्टेटों सरकारोरों को अच्छा नहीं लगा। इसलिए अच्छा नहीं लगा कि अगर बच्चे उन मजदूर को, बेटियों की अगर जन्म ले, उनको 51,000 रुपया उनको अपने ये एफडी बना करके दिया जा रहा था कानून के हक में। उन मजदूरों को बेटी की शादी के लिए 51,000 सघन स्कीम दिया जा रहा था, कन्यादान दिया जा रहा था। जिन मजदूरों की मौत हो गया काम करते समय, उनको बद से बद, ज्यादा से ज्यादा उनके बेनिफिट, उनके बच्चे, उनके वारसों को मिल रहा था। कुदरती मौत होने के बाद भी उन तमाम मजदूरों को हमने उनके वारसों की राहत दिया जाता था। इतना ही नहीं, ये बुढ़ापा 60 साल उम्र जिनको हो गया मजदूरों को एक सहारा 2,000 रुपया ये पंजाब के अंदर ये लागू करवाया पेंशन के रूप में। सो ये सारे बेनिफिट ना मोदी को चंगा लगा, ना कैप्टन सरकार को, पंजाब सरकार को चंगा लगा, ना बाकी स्टेटों की। आज ये हम कहना चाहता हूं, जिस तरह किसानों की तबाह करने का काम किया मोदी ने, उसी तरह उसारी मजदूरों को, निर्माण मजदूरों को तबाह करने का काम किया। और ये सारे बेनिफिट, ये सारे लाभ से ये बांध रखने का काम कर रहा है मोदी सरकार। इसलिए करके मेरे दोस्तों, चाहे ये जितना मर्जी एक कुल्हाड़ा चला ले, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, इलाके के नाम पर बढ़ने का काम करेंगे। मोदी कहता था हमने तो लड़ा हिंदू मुस्लिम का, लड़ाने का काम सीखा, पढ़ाई किया हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का, लेकिन ये बीच में ये किसान कहां से आ गया, अब हमने पीछे हटना पड़ेगा। ये लाजमी ये संयुक्त किसान मोर्चा की एकता की बदौलत, संघर्ष की बदौलत मोदी को पीछे हटना पड़ेगा। काले कानून रद्द करना पड़ेगा। तमाम जैसे जो कानून के विरोध में ये मोदी काम कर रहा है, उनको पीछे हटना पड़ेगा। इतने कहते हुए मेरे दोस्तों, ये आखिर में सीटीयू पंजाब की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं संयुक्त किसान मोर्चा को, आगुओं को, कि मेरे दोस्तों आप संघर्ष जारी रखें, हम तमाम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतने कहते हुए अपने वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय जनता, जय संघर्ष।